Hello students, welcome to our class. Today we are starting exercise 7.2 of chapter 7 triangle. So come to exercise 7.2. In exercise 7.2, read question number first. In question number first, question is saying that in isosceles triangle ABC with AB is equal to AC, the bisector of angle B and C intersect each other at O. Join A to O. Show that first point is OB is equal to OC and second AO bisect angle A. So first of all, make a figure. Given ABC is an isosceles triangle. Figure. This is ABC. An isosceles triangle in which AB is equal to AC is given. The bisector of angle B and C. These are bisector intersect each other at point O. Like this. Join A to O. A को join किया है हमने O से. Show that OB is equal to AC. OC. We have to prove OB is equal to OC. This is question. First point is OB is equal to OC show करना है and the second point is AO bisect angle A. Means this point is equal to this. We have to show. So before doing the question, write given. In given, ABC is an isosceles triangle. Is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. The bisector of angle B and C intersect each other at O. To prove first point OB is equal to OC and the second is AO bisects angle A. प्रूफ में चलते हैं हम अपने. कैसे करेंगे क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए. OB is equal to OC. हमें OB is equal to OC शो करना है. हमें पता है आइसोस्केलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये आमने सामने के एंगल आपस में इक्वल हैं और क्योंकि बाइसेक्टेड ड्रॉ किए गए हैं तो इनका हाफ हाफ पोर्शन भी आपस में इक्वल होगा. और जब हाफ हाफ पोर्शन इक्वल होगा तो आइसोस्केलेस की जो अपोजिट प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग हम इस पॉइंट को कह सकते हैं कि एंगल आर इक्वल देन अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल आर आल्सो इक्वल. तो बाय दिस पॉइंट वी गॉट OB is equal to OC. So come to a point in proof. We have ABC is an isosceles triangle. Isosceles triangle है in which AB is equal to AC. So angle B is equal to angle C. Then half of angle B is equal to half of angle C. यहाँ एंगल B is equal to एंगल C का रीजन दे देंगे हम अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड. आर इक्वल. तो हाफ ऑफ AB is equal to हाफ ऑफ AC कहा जा सकता है. हाफ ऑफ B को हम लोग कह सकते हैं एंगल OBC एंड हाफ ऑफ C को हम लोग कह सकते हैं एंगल OCB.
यहाँ पर हम रीजन दे देंगे, सॉरी यहाँ पर रीजन देने की जरूरत नहीं है। तो जब हमारे को इन ट्रैंगल नेम ओबीसी, ट्रैंगल ओबीसी में एंगल ओबीसी इज इक्वल टू एंगल ओसी भी हो चुका है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं ओबीसी के सामने वाली साइड ओसी इज इक्वल टू ओबी, आपस में इक्वल होंगे। रीजन अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल आर इक्वल। तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू हमने क्या किया, जो हमारे को प्रूफ चाहिए था फर्स्ट प्रूफ, वो हम इसमें प्रूफ कर चुके हैं। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट वी हैव सोल्व। नाउ कम टू अ सेकंड पॉइंट। फॉर सेकंड पॉइंट ही इज आस्किंग AO बाइसेक्ट एंगल ए, यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू दिस करने के लिए हमें ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे, तब जा करके हमारा क्वेश्चन हो पाएगा। तो क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए इन ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को लेते हैं OAB एंड ट्रायंगल OAC, एंड यू नो वेरी वेल फॉर कॉन्ग्रुएंस कंडीशन वी हैव नीड 3 points. So see here 3 points. First point is given AB is equal to AC, given यहां पर हमने हाफ ऑफ बी को हाफ सी के अकॉर्डिंग एंगल OBC OCB के इक्वल रखने से हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था वो सॉल्व हो चुका था दिस। बट अगर हम चाहे तो यहां पर एक पॉइंट और ले सकते हैं इस पॉइंट से पहले, सो इसको नाम दे दिया जाएगा एंड। तो इस लाइन की जगह पर, इससे पहले वाली लाइन पर हम क्या करना चाहते हैं, हम इस पॉइंट को, इस एंगल को इसके इक्वल रख लीजिए, दैट्स नेम इज एंगल ABO। एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल ACB ACO, कह सकते हैं इस बात को। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर, एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल ACO, कहां से आया, प्रूफ अबव, अभी प्रूफ किया हमने इसे। एंड द थर्ड पॉइंट इज, थर्ड पॉइंट के लिए हम साइड में चलते हैं। थर्ड पॉइंट अभी हमने प्रूफ किया है, OB इज इक्वल टू OC, प्रूफ अबव। हमको 3 कंडीशन मिल चुकी है यहाँ पर। 3 कंडीशन मिलने के कारण हम क्या, ट्रायंगल OAB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OAC बाय SAS कंडीशन, देयरफॉर तो हम कह सकते हैं एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल BCAO बाय CPCT। तो इसका मतलब AO बाइसेक्ट एंगल A, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, in question number second, in triangle ABC AD is the perpendicular bisector of BC। AD जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। शो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। हमें ट्रायंगल ABC को एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल प्रूव करना है। दिस इज ABC इन विच गिवन AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मीन्स 2 इक्वल पोर्शन। गिवन क्वेश्चन नंबर 2, गिवन इन ट्रायंगल ABC
ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of BC. To prove ABC is an isosceles triangle. ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हमें 3 कंडीशन चाहिए, क्योंकि AB इज इक्वल टू AC शो करनी है हमारे को यहाँ पर। AB इज इक्वल टू AC मीन्स दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड शो करनी है। तो इस साइड को इसके शो करने के लिए हमें ये दोनों कॉन्ग्रुएंट जो आपस में इक्वल शो करने पड़ेंगे, कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे। आफ्टर दैट वी कैन से दैट AB इज इक्वल टू AC बाय आवर कॉन्ग्रुएंट कंडीशन सिंपलिसिटी से। सो कम टू अ पॉइंट, हाउ कैन यू कॉन्ग्रुएंट दिस ट्रायंगल? वी नीड अ 3 कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन BD is equal to CD by perpendicular, second is AD is common, and third is angle are equal, because AD is perpendicular bisector and the perpendicular made 90 degree angle in both the sides या फिर in both the direction. So orally we have solved it. Now come to a point in written form, how can we solve it? So for solving in triangle ABD and triangle ACD, BD is equal to CD, reason क्योंकि AD is bisector of BC. Second point, angle ADB is equal to angle ADC, each 90 degree. And the third condition is AD is equal to AD common. We have got 3 condition, so we can say that triangle ABD congruent होता है triangle ACD के via SAS. Therefore, you can say that AB is equal to AC by CPCT. And after this, we can write that it means ABC is an isosceles triangle. So here we have proved our question number 2. Okay students, आइए अब आगे चलते हैं। इससे आगे मतलब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। Question number 3 is saying that ABC is an isosceles triangle in which altitude BE and CF are drawn to equal side AC and AB. साइड AC और AB के ऊपर इक्वल एटीट्यूड डाले गए हैं। देखिए फिगर इस तरीके से। ABC, BF and E show that these attitudes are equal. In this question we have to prove BE is equal to CF. First of all, given क्या क्या है? ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC, attitudes BE and
CF are drawn to equal sides AB and AC. BE, AC and AB. तो प्रूफ क्या करना है आपको बच्चों? वी हैव टू प्रूव BE इज इक्वल टू CF के। आप लिखना चाहो आगे लिख सकते हैं एटीट्यूड्स आर इक्वल। प्रूफ को करने के लिए देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, क्योंकि एटीट्यूड की बात कर रहा है। एंड लास्ट क्लास में हमने कुछ एटीट्यूड्स के बारे में भी बताया था, एक क्वेश्चन को लिया गया था। तो एटीट्यूड्स को शो इक्वल रखने के लिए हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। या तो हम ये वाले पोजीशन ले लें, या फिर हम ये वाली पोजीशन ले लें। दिस इज BC FE, अदरवाइज AFE BC। चाहे तो आप इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लीजिए आपस में, या फिर आप इन दो ट्रायंगल को कर लीजिए। या तो आप ट्रायंगल ABE को कॉन्ग्रुएंट कीजिए, ABE को कॉन्ग्रुएंट कीजिए ACF के साथ, या फिर यहां पर BFC को कॉन्ग्रुएंट कीजिए ट्रायंगल BFC को BEC के साथ। अगर आप इसमें से कोई सी भी कंडीशन, कोई से भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो तो आपको जो है एटीट्यूड इक्वल मिल जाएंगे बाय सिंप्लिसिटी। और हमें पता है ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमारे को 3 कंडीशन की जरूरत होती है। तो आप देख लीजिए कि इन दोनों कंडीशन में से जो 3 कंडीशन है, सॉरी इन दोनों ट्रायंगल्स को, इन दोनों केसेस में अगर आपको 3 कंडीशन मिल रही है ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए किस तरीके से आप 3 कंडीशन आपको मिलती हैं। सबसे पहले तो हम चलते हैं सॉलिड ट्रायंगल में, ABE एंड ACF में। ABE एंड ACF वी हैव AB इज इक्वल टू AC गिवन है। सेकंड पॉइंट, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन है। एंड द थर्ड पॉइंट इज एंगल, क्योंकि यहां पर हमने ट्रायंगल ABE को लिया है तो AB के नीचे ABE का पोर्शन ही लिखेंगे, ABE यानी कि एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC इज 90 है। क्योंकि एटीट्यूड देखिए 3 कंडीशन मिल गई, तो आप इन 3 कंडीशन के थ्रू इसको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। तो आप ऊपर वाली कंडीशन को भी ले सकते हो। तो ये वाली तो हमारी फिट बैठ गई। एक बार इसको भी ट्राई करके देख लीजिए। तो इसको ट्राई करते वक्त इसको ट्राई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए AB इज इक्वल टू AC दे रखा है। AB इज इक्वल टू AC होने की वजह से एंगल C इज इक्वल टू एंगल B क्या हो गया, अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड की प्रॉपर्टी से। तो यहां पर आपको पहली कंडीशन तो मिलती है। पहली कंडीशन मिल चुकी है। दूसरा, क्योंकि ट्रायंगल्स के नेम क्या है, AB इज इक्वल टू AC। अभी हमने नहीं लिए नेम, तो हम नेम लेंगे अगर तो कौन से लेंगे, हाँ BFC एंड BEC। तो BFC के नीचे BFC, यानी कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C फर्स्ट पॉइंट, BC इज इक्वल टू BC कॉमन, एंड द थर्ड पॉइंट इज BFC, एंगल BFC इज इक्वल टू एंगल BEC। तो देखिए बच्चों यहां पर भी हमारे को 3 कंडीशन मिल रही है, हमारे को यहां पर भी 3 कंडीशन मिल सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब भी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना चाहते हो, 2 चीजों को इक्वल रखना चाहते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 ट्रायंगल लेने से पहले आप ये देखिए कि आपको 3 कंडीशन मिल रही है
या नहीं मिल रही हैं। अगर 3 कंडीशन मिल रही है तो आप 2 ट्रायंगल्स को ले सकते हैं, और जब 3 कंडीशन नहीं मिल रही है देन यू कैन नॉट अफोर्ड दैट ट्रायंगल्स, इन दैट केस यू हैव टू अप्लाई अनदर ऑप्शन। तो आप दूसरे ऑप्शन पे वर्क करोगे। तो यहाँ पर हम जिस मर्जी ऑप्शन पे वर्क कर सकते हैं। तो आइए हम इस वाले पोर्शन पे वर्क करते हैं। देखिए तो हम कहाँ पर वर्क कर रहे हैं, हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। देखिए इस पोर्शन पे, इस जगह पे ग्रीन पोर्शन। तो इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, ABE एंड ACF ऐसे स्केलर है। AB इज इक्वल टू AC गिवन है आपको। सेकंड पॉइंट एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC इज 90 डिग्री। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन। तो यू कैन राइट दैट ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट होता है ट्रायंगल ACF के बाय विच कंडीशन, बाय AAS एंगल साइड। हियर वी आर नॉट गेटिंग द ASA means side between 2 angles. We are not getting, we are getting only angle side. Okay students, so therefore हम कह सकते हैं what can we say that BE is equal to CF means altitudes are equal. Okay, hence proved. तो इस तरीके से यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ इसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 4 की फिगर लगभग एक जैसी है। तो ABC is an triangle in which altitude BE and CF to side AC and AB are equal। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको साइड से इक्वल दे रखी थी, एल्टीट्यूड इक्वल शो करना था, लेकिन अब हमारे को क्या दे रखा है, एल्टीट्यूड इक्वल दे रखे हैं और ट्रायंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट, जो ट्रायंगल दे रखे हैं उनको कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद हमारे को AB इज इक्वल टू AC शो करनी है। मींस अब हमारे को क्वेश्चन नंबर 3 का अपोजिट करना है कंप्लीटली। तो आइए देखिए कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो हम ये जो हमने ग्रीन पॉइंट शो किए हैं इसको हटाना पड़ेगा हमें, क्योंकि फिगर वही है तो हम अपनी इसी फिगर से काम चला लेंगे, ऑलरेडी बनी हुई है। In this question we have given altitudes are equal. So first of all change the name, question number 4, and what have you given? You have given ABC is a triangle। अब इसे आइसोस्केलस ट्रायंगल नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, केवल एक ट्रायंगल कहेंगे। ABC is a triangle in which altitude BE equal to CF, BE और CF आपस में इक्वल है इस तरीके से। ऑन साइड AB एंड AC। इस तरीके से हमने इसको कहा। तो AB in which altitude BE and CF to side AC and AB are equal, अब हमें प्रूफ करना है, क्योंकि अब क्वेश्चन ही बदल गया पूरा का पूरा।
तो फर्स्ट पॉइंट में आप देखिए क्या करना है, ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल ACF के, एंड द सेकंड पॉइंट इज AB इज इक्वल टू AC। तो देखिए किस तरीके से हम इसे कर सकते हैं क्वेश्चन को। हमारे को ABE देखिए कहाँ है ट्रायंगल ABE, दिस इज द पॉइंट ABE, बिल्कुल वही चीज है, कॉन्ग्रुएंट करना है ACF के इसी तरीके से। कैसे करें इस पॉइंट को हम शो, दिस इज ABCFE। This is not given that this is an isosceles triangle, so we cannot apply AB is equal to AC. So, but what he give us, then we can apply. In this question, he is saying that attitudes are equal. So these are equal, and attitudes are equal. Each is 90 degree. We can use also this. And the third condition, angle A is equal to angle A. This is common. तो हमारे को तीन कंडीशन आसानी से प्राप्त हो रही है यहाँ पर। तो क्वेश्चन को करने के लिए प्रूफ इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, ABE और ACF में AB इज इक्वल टू, AB इज नॉट इक्वल, AB इज इक्वल टू AC इज नॉट इक्वल, बट क्योंकि हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल ABE की, तो ट्रायंगल ABE की बात करते वक्त कौन सी चीज लाई कर रही है, BE इज इक्वल टू CF हमें दे रखा है, BE इज इक्वल टू CF गिवन। सेकेंड पॉइंट, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन, क्योंकि थर्ड पॉइंट, क्योंकि हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो BEA या फिर AEB कह सकते हैं हम, एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC, ईच 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमें पता ही है एल्टीट्यूड है, और एल्टीट्यूड के दोनों तरफ, साइड के दोनों तरफ जो एंगल होते हैं इस तरीके से जो बनते हैं वो दोनों ही 90 डिग्री के होते हैं। तो इस पर ज़्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है कि कहीं आप जब आपको ये इक्वल ये 90 रखा है तो उसके बगल वाले को 90 दिखाने के लिए किसी तरीके की प्रूफ या किसी तरीके का लीनियर पेयर कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है, बस हम केवल सिंपल कह देंगे ईच 90 डिग्री। तो वी हैव गॉट 3 condition, and so we can say that triangle ABE congruent triangle ACF by which condition AA। तो इस तरीके से हमारा जो है ये प्रूफ हो चुका है। अब हमें इस फिगर की कोई जरूरत नहीं है, फिगर जो हमने बनाई थी वो समझने के लिए बनाई थी, बाय AAS कंडीशन के हमने इसको प्रूफ कर दिया है। अब हमें सेकंड प्रूफ के लिए, सेकंड प्रूफ को करने के लिए, क्योंकि ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट हो चुका है हमारा ट्रायंगल ACF के, इसके आधार पर हम आसानी से कह सकते हैं सो AB इज इक्वल टू AC बाय CPCT ABE। तो इसका मतलब ABC ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो इस तरीके से यहां पर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी प्रूफ होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम जो है अब तक क्वेश्चन नंबर 4 तक यहां पे कंप्लीट कर चुके हैं। इसके आगे के क्वेश्चन जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए यहीं पे पूर्ण विराम देते हुए थैंक यू।